नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते का टैरो रीडिंग हम लेकर आपके समक्ष आ चुके हैं। 22 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक क्या कुछ कहते हैं आपके सितारे, जानते हैं गीतिका जी महाजन से। 12 राशियों में से सबसे पहले 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं गीतिका जी महाजन से। ये राशियां हैं एरीज, टॉरस और जेमिनी। आइए जानते हैं। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 22 सितंबर से लेके 28 सितंबर। और हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी एडवाइस है जो आप इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज ईदर यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद द पर्सन और वो आपको कोई एडवाइस नहीं लग रही है। सुनिए सबकी, करिए अपनी, आपको यही करना चाहिए। और आप देखेंगे अगर आप वो एडवाइस लेते हैं तो आपके कोई ना कोई रुका हुआ काम आगे भी बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स हु आर गोइंग अब्रॉड टू स्टडी हैव वेरी गुड चांसेस टू सेटल अब्रॉड। अगर आप भी कहीं ट्रिप करने जा रहे हैं तो उससे आपको मॉनेटरी फायदा भी हो सकता है। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस के लिए आप किसी खबर के लिए वेट कर रहे हैं, वो थोड़ा डिले है पर वो जरूर आएगा और वो पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट आप ऐसे देखेंगे कि आपके लाइफ में काम इतनी जल्दी जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं कि आपको उनको संभालने में भी टाइम लग रहा है। इस टाइम पे पैसे भी ज्यादा जल्दी आएंगे और जल्दी जा भी सकते हैं, तो इससे पहले जब पैसे आए उसकी कुछ सेविंग्स कर लीजिए। और अगर आप किसी लेडी की एडवाइस लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। इस टाइम अगर आप येलो कपड़े या येलो ट्यूसडेज को येलो खाना, कुछ ऐसे खाना जिसमें जैसे दाल हो गया, करी होगा, अगर वो बनाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही लकी भी होगा। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनीज के लिए आपके काम की वजह से, आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ रहा है। देयर कुड बी समवन हु इज ईदर आप यू आर लैकिंग डिसिप्लिन, सो यू नीड टू ऐड मोर डिसिप्लिन, और समवन हु कुड बी इंटरफियरिंग इन योर मैरिड लाइफ और इन योर पर्सनल डिसीजंस। इट्स अ वेरी गुड थिंग टू, अगर यू कीप द पर्सन एट बे वेरी जेंटली, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यू मे फेस सम हार्ट ब्रेक्स, उसके वजह से देयर इज अ टावर मोमेंट कमिंग अप, जिसमें हम ऐसे लाइफ की चेंजेस बनाएंगे जो हमारे लिए आगे जाके बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगली 3 राशियां कैंसर, लियो और वर्गो, इनके बारे में भी गीतिका जी महाजन से जान लेते हैं कि क्या कुछ खास हो इस हफ्ते इन राशियों के लिए लेकर आई हैं। अब बारी आती है कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए घर की रेनोवेशन आपके बहुत लकी रहेगा। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें बच्चे या लेडीज रिलेटेड है तो वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। आपके लाइफ में आपको बहुत आइडियाज आ रहे हैं, पर वो कौन सी आइडियाज पे आगे बढ़िए, इससे अगर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली की सलाह लेते हैं या अगर आप एक लिस्ट बनाएंगे कि आपको क्या क्या गोल्स पाने हैं, जो भी गोल आज आप पा सकते हैं, जो वो इजी वाला हो, जाए वो नंबर 4 या 5 पोजीशन पे हो, पहले उससे शुरू कीजिए। उससे शुरू करके आप देखेंगे आपकी बाकी गोल्स भी फुलफिल हो चुके हैं। इंटरनेशनल ट्रिप्स आर ऑन द कार्ड, जो भी रुके हुए काम है वो सारे सक्सेसफुली हो जाएंगे। इफ यू वांट टू राइट अ बुक और क्रिएट और मेक अ मूवी और इवन एक्ट इन अ मूवी, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू डू सो। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियोज के लिए आपको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई अक्लॉज भी मिल सकते हैं। आप अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो वो भी सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप किसी बीमारी के लिए अपने सिटी के बाहर किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल से इलाज करवाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। यू विल वांट टू डू समथिंग वेरी न्यू एंड डिफरेंट। आपके लाइफ में एक ब्लूप्रिंट आ सकता है कि अगर ये कुछ नया करूँ इससे बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएगी। मे बी इट्स अ न्यू डाइट और इट्स अ न्यू बिजनेस और इट्स अ न्यू वर्क। कुछ भी करिए, बट बी प्रिपेयर्ड दैट देयर विल बी डिफिकल्टीज, पर अपने गोल का जो विजन है उसको आप नहीं खोना है। डिफिकल्ट आएंगी, आपने उसके ऊपर पार करना है और अपने गोल्स को पाना है। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए दिस इज अ वेरी गुड टाइम। अगर आप अपनी गुरु की सेवा करें, गुरु का नाम लें, जैसे आप सुबह उठेंगे, इवन इफ यू गो टू अ टेम्पल एवरी थर्सडे, इट विल बी वेरी लकी फॉर यू। आपके अंदर या तो यू वांट टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन समवन या यू लैक कॉन्फिडेंस, ये तभी होगा व्हेन यू आर बीइंग थोड़ा बैलेंस्ड। मतलब कि अगर आप फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ में यू बिकम लाइक द एंजल हु इज पुटिंग पीपल टुगेदर। आप किसी की बातों में बहक ना जाइए, आप किसी की बातों से कोई नाराज या अच्छा नहीं लगना चाहिए। मतलब कि आपको यू शुड बी जस्ट वेरी स्टेबल, कि कोई फर्क नहीं पड़ता कोई तारीफ करे या कोई मेरी बुराई करे, आई एम ओके। और अगर 2 लोगों के बीच में आप झगड़ा देख रहे हैं, ट्राई टू बी द पीस मेकर। दिस वे योर लाइफ विल ओपन अप और आपके रुके हुए काम भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, इन तीनों राशियों के लिए इस हफ्ते क्या खास गीतिका जी महाजन बताने वाली हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है लिब्रंस, दैट इज तुला राशि वालों के लिए।
लिब्रेंस के लिए आपको आपका कोई काम बहुत धीरे धीरे से आगे चल रहा है, उसकी वजह से आपको शायद डाउट आ रहा है कि वो सही है या नहीं है। वो बिल्कुल सही काम है। जो चीज धीरे धीरे आएगी वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा और वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट भी रहेगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं और यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू डू सो। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। आपके सीनियर्स एंड जूनियर्स बहुत आपके कामों से अच्छा रहेंगी। इन फैमिली ऑल्सो आपका नाम भी बहुत हाई राइज होगा। अगर आप कोई डिटर्मिनेशन बनाते हैं, सिचुएशन कुछ डिफरेंट है पर आप डिटर्मिनेशन बनाते हैं कि मैं इस सिचुएशन से ये करके रहूंगा या ये पालूंगा या पालूंगी, वो आप कर भी सकते हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी, पर आप अगर अपने गोल पे ही फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट जो आप चाहते हैं आपको वैसा ही मिला है। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम टू कंप्लीट योर अनफिनिश्ड वर्क। इंटरनेशनल ट्रिप इज ऑन द कार्ड्स। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपको धोखा दे रहा है। जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है, इट इज द बेस्ट टाइम टू मूव अहेड इन लाइफ एंड सी मोर न्यू एवेन्यूज इन योर लाइफ। आप अगर कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हैं या किसी फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपका चलेगा। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करेंगे वो भी आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसेस, ये आखिर की 3 राशियों के बारे में गीतिका जी महाजन क्या खास इस हफ्ते लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है कैप्रिकॉन, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉन्स के लिए अगर आप अपने काम के वजह से किसी दूसरी सिटी जाते हैं तो आपका काम बेनिफिशियल भी रहेगा, आप पैसे भी कमा के आ सकते हैं। और अगर आपको किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट करना पड़े आपके जॉब के रिलेटेड तो वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। ये जो सिचुएशन आपके सामने आई है इसका सक्सेस भी हो सकता है, इसका फेलियर भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन वेयर योर फोकस इज कि ये प्रॉब्लम आ चुकी है, इसके वजह से मुझे सक्सेस मिलेगी या फेलियर। जहाँ पे आप एनर्जी देंगे वही आपका रिजल्ट होगा। एंड दिस इज द टाइम टू बी वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबडी हु हैज़ बीन अ ग्रेट सोर्स ऑफ मेंटोर इन योर लाइफ। जो लोग जिन्होंने आपका सपोर्ट किया है और जिन्होंने आपकी सपोर्ट नहीं भी किया है उन सब का अगर थैंक यू करेंगे, जिनके भी आपको ध्यान में आ रहा है, आप देखेंगे दैट यू विल गेट इवन मोर देन व्हाट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड। अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस के लिए फर्दर स्टडीज आर गोइंग टू गेट यू अ लॉट ऑफ एक्लॉड्स। आप जो भी यूनिवर्स में बात डालते हैं, मतलब कि जो भी आप कॉन्स्टेंटली सोचते हैं वही सही रहेगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ओनली थिंकिंग पॉजिटिव आउटकम्स फॉर एवरी सिचुएशन। आपके लाइफ में एक टर्न अराउंड आने वाला है जिससे आपकी सेहत में इंप्रूवमेंट होगी, फाइनेंसेस में भी इंप्रूवमेंट होगी और रिलेशनशिप्स में भी इंप्रूवमेंट होगी। अब हम देखते हैं पाइसीज, दैट इज मीन राशि वालों के लिए। पाइसीज के लिए यू आर फीलिंग वेरी गुड एट हार्ट। कुछ इतना एक अच्छी खबर आई है विच इज पर्सनली मेकिंग यू फील वेरी गुड। इट इज ऑल्सो देयर इज अ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ हैपनिंग। इट कुड बी अ मैरिज, प्रेगनेंसी और मे बी अ प्रमोशन। अगर आप यू एंड योर पार्टनर वांट टू बाय अ हाउस somewhere away from the family, you will successfully be able to do so। और अगर आप शादी करते हैं you and your partner will be settling somewhere beyond your country। और अगर आप कोई वर्कशॉप लेते हैं फॉर सेल्फ एनहांसमेंट या अपने काम के लिए आगे कोई ऐसे कोई कोर्स या वर्कशॉप करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और आगे जाके आपके बहुत भी काम आएगा। हर हफ्ते हमें इंतजार रहता है गाइडेंस ऑफ द वीक का, क्योंकि गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन हमें एक खास मंत्रा बताती हैं। तो आइए सुनते हैं इस बार गाइडेंस ऑफ द वीक में क्या कुछ खास रहने वाला है हम सबके लिए। अब बारी आती है गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो इज सेइंग दैट एवरी डे इन द मॉर्निंग वंस यू वेक अप, अगर आप एक फिक्स्ड कोई मंत्र चांटिंग करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पूरे दिन में एक तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी, दिमाग आपका स्ट्रेट रहेगा, फोकस्ड रहेगा और आपको जो भी कठिनाई होगी उसमें आपको एक सोल्यूशन ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। आपको किसी की गाइडेंस की लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको गाइडेंस लेने की जरूरत भी पड़ती है तो ऑटोमेटिकली कोई गाइडेंस आपके लाइफ में इन एन अनएक्सपेक्टेड वे भी आ जाएगा। इनफैक्ट दैट डे इटसेल्फ यू विल फाइंड द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। बट वन थिंग दैट वी नीड टू डू, फर्स्ट थिंग व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, डू सम मंत्र चांटिंग, देन यू स्टार्ट योर डे। एंड जस्ट सी, जब हम सही चीज करते हैं, अपने सोल को हमने एनर्जाइज किया है, चार्ज किया है, जैसे हम अपने मोबाइल फोन को करते, तो वो पूरे दिन चलेगा। एंड इन द नाइट जस्ट डू अ प्रेयर ऑफ ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। चाहे आपका काम बना है या नहीं बना है, इवन इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर थिंग्स जो नहीं बना है, अगले दिन वो भी आपका काम पूरा हो जाएगा। इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद।
तो जैसे कि आपने सुना गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन ने इस बार हमें जो मंत्र दिया है वो मंत्र है कि सुबह के टाइम पे अगर आप फिक्स एक चैंटिंग करते हैं उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और साथ ही साथ देखेंगे कि जो कुछ भी हर्डल्स हैं वो किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाएंगे। तो कैसा लगा आपको गाइडेंस ऑफ द वीक हमें बताइएगा जरूर। हम और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब। हर हफ्ते इसी तरह टैरो रीडिंग हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।